हरे हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम सबका एक बार फिर से सौभाग्य है कि हम भगवत गीता, जो कि भगवान का गीत है और भगवान के श्री मुखारविंद से बोली गई है, और जो हमारे लिए एक लाइफ लाइन है, एक लाइफ मैनुअल है, जिसको जो हमें जीना सिखाती है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया, उसका कोई पर्पस है ना। ये ह्यूमन बर्थ जो है वो सबको नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में से सिर्फ 4 लाख हैं जो ह्यूमन स्पीसीज हैं। उस 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज में से ही कुछ चेतनाएं ऐसी हैं जो भगवान को स्वीकार करती हैं, भगवान के बारे में जानती हैं और जानना चाहती हैं। तो हम उन इसलिए बोला गया है कि भक्ति जो है वो रेयर है, सबको इतनी इजीली नहीं मिलती है। तो हम वो भाग्यवान जीव हैं जो हमें ये भक्ति मिली है। हमें इस्कॉन मिला, हमें भगवत गीता मिली, हमें प्रभुपाद मिले, भक्तों का संग मिला। अब इतना सब मिलने के बाद भी हम उसका मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पाए, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार 3.18 से। तो कौन पढ़ना चाहेगा साथ में? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन रीड दिस 3.18। 3.18 विजिबल है आपको? भगवत गीता यथारूप 3.18। Yes, प्रीति माता Mataji. जी, ओके। रचना माता जी, यू विल रीड। और Okay, Mataji. Yes, Mataji. और मुझे किसी और की वजह, नीरज प्रभु की आवाज आई क्या? डिड ही से दैट? यस माता जी, ओके, थोड़ा सा टाइम है। हरे कृष्ण, तो ठीक सोचा है। ज्वाइन फिर कर लो। पहले हम 18 पढ़ते हैं आपके साथ। नीरज प्रभु जी आप पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट हम माता जी के साथ पढ़ लेंगे। ओके। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। नैव तस्य व्यपाश्रय कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ अवाप्याश्रये। यस, तो ये इसका वर्ड मीनिंग है। और शब्दार्थ न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न तो, अकृतेन कार्य न करने से, इह इस संसार में, कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रय शरणागत। अब इसी श्लोक को एक अन्वय के तरीके से, जिस तरीके से उसका मीनिंग है, उसका एक रीअरेंजमेंट किया जाता है। ये एक लिखने का एक और तरीका होता है जिसमें उसी तरीके से लिखा जाएगा। अभी तो जो हमने वर्ड पढ़े वो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अन्वय में उस तरीके से अब संस्कृत वर्ड्स को अरेंज किया गया जिससे वो हमें हिंदी मीनिंग की तरफ डायरेक्ट कर सके। ये एक स्पेशलिटी है इस वाली टेक्स्ट की जो हमें मिलता है आचार्य की हेल्प से। यस प्रभु जी पढ़िए। अन्वय, हम्म। इह इस जगत में, कृतेन अनुतिष्ठ अनुतिष्ठ कर्म से, अनुष्ठित। अनुष्ठित कर्म से, हम्म। तस्य उन आत्माराम पुरुष का, अर्थ पुण्य फल, न एव नहीं होता, कृतेन च और कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से भी, कश्चन कश्चन कोई दोष नहीं है, अस्य इनका, सर्वभूतेषु च ब्रह्मांड सहित समस्त भूतों में भी, कश्चिदर्थ अपने प्रयोजन के लिए, व्यपाश्रय न कुछ भी आश्रयनीय नहीं है। इसका अनुवाद अनुवाद, समझते हैं? यस, पढ़िए। स्वरूप सिद्ध, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है
कि उसका जो स्वरूप है वो जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो ये जानता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और हमारा भगवान का क्या रिलेशनशिप है, जो अपनी सारी एक्टिविटीज को भगवान के लिए ही कर रहा है ना। तो उस व्यक्ति के लिए अपनी जो नियत कर्म है, क्योंकि अभी से अगर हम पिछले श्लोक आपको याद हो तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि वर्णाश्रम होता है, यज्ञ होता है, हम देवताओं को अर्पित करते हैं, फिर देवता हमें फल देते हैं, ऐसे पूरा सिस्टम बनाया गया। तो अब यहाँ से उसकी एक्सेप्शंस बताई जा रही हैं कि जो पर्सन जिसने अपना डायरेक्ट गोल, जो भगवान को प्राप्ति गोल, वो रियलाइज कर लिया और अपनी स्थिति को भी रियलाइज कर लिया है, उसके लिए नियत कर्मों को, वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करने की जो आवश्यकता है वो नहीं रह जाती है, और उसको कर्म ऐसा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। द मीनिंग डज नॉट फिनिश हियर, है ना। इसके बाद बताएंगे कि ऐसा क्यों, वो भी हम 19 में जस्ट आफ्टर 15-20 मिनट्स वी विल डू। बट फर्स्ट हम वी आर अंडरस्टैंडिंग कि उसकी स्थिति क्या है। तो इसमें आगे जो है जो श्रील विश्व श्रीधर स्वामी जो है वो बताते हैं, कृतेन अर्थात कर्म के संपादन के द्वारा उसका कोई अर्थ अर्थात पुण्य नहीं है, क्योंकि जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं वो हम किसी न किसी पुण्य के लिए करते हैं, लेकिन जिसने भक्ति को ही टॉप मोस्ट माना है वो इस पाप और पुण्य की कैटेगरी से ऊपर उठ जाता है। इसलिए बोला है कि ना ही अकृतेन, कृतेन जो करने योग्य है और अकृतेन जो करने योग्य नहीं है, अर्थात कर्म को नहीं करने से उसका कोई पाप भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको पाप लग रहा है। पुण्य और पाप ये दोनों से ऊपर है भक्ति। हम जितना भी अच्छी डीड्स करते हैं इस दुनिया में आकर के, या तो हमें गुड रिजल्ट मिलते हैं या बैड रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। ऐसा आपको कोई पर्सन नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में सब कुछ बुरा हो। कोई धन से अच्छा है, कोई धन से प्रॉब्लम है, किसी का बच्चों की वजह से, किसी का फैमिली की वजह से, किसी का एजुकेशन की वजह से, और कुछ नहीं तो अपने शरीर की वजह से, और शरीर नहीं तो अपने मन की वजह से। जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो परेशान है। आप जो इसके पास सब कुछ है, जैसे अभी पीछे एक स्टेटमेंट आया था, इस समय वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एलॉन मस्क है, और वो कहता है आई इन द नेक्स्ट लाइफ माई लाइफ इज हेल, इन द नेक्स्ट लाइफ आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। और हमें लगता है कि वो तो सबसे रिच है। तो जो रिचेस्ट पीपल है ना, अगर आप उनसे भी जाके मिल लोगे और उनसे भी बात करोगे ना 2 मिनट, तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि उसको भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो सिर्फ धन पैसे से या किसी और ओहदे से ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि बचपन से सपना देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, यूपीएससी की कितना बच्चे मेहनत करते हैं। तो क्या जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस बन गया क्या वो सारे सुखी हैं? हम बचपन सपना देख के आईआईटी करेंगे, ये बच्चों को शुरू से बताते हैं, तो क्या जिसने आईआईटी कर लिया क्या वो सुखी है? 100% सुखी है? ऐसा नहीं है। हर जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि हमने कुछ पाप किए हैं और कुछ पुण्य किए हैं, और वो दोनों आपस में कभी कैंसिल नहीं होते हैं। दोनों के अपने अलग अलग अकाउंट चलते हैं। हाँ, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम इस पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, और उसके बारे में श्लोक बता रहा है। तो निरहंकार तत्व के कारण वह विधि और निषेध से परे हो जाता है, तथापि हम श्रुति से ऐसा सुनते हैं, तस्मात् तद एषाम देवानाम न प्रियम यद एतद मनुष्य विदु, अर्थात इसलिए इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्यों को यह मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हो। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज। हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि जब कोई भगवत प्राप्ति करने लगता है, कोई बहुत तपस्या करता है, तो देवता जो है वो उसमें बाधा डालते हैं। अब वो बाधा डालने का मतलब क्या है? सिर्फ बाधा वो इसलिए नहीं डाल रहे, थोड़ा सा है वहां पे जेलेसी पॉइंट, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि वो टेस्टिंग भी है, कि वो टेस्ट करते हैं कि जैसे अगर कोई भी माया देवी को क्रॉस करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हरिदास ठाकुर जी थे तो वहां पे माया देवी जो है वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट का रूप बना कर आई, वहां पे उनको भेजा गया। बट बात वहीं खत्म नहीं हुई। बात ये हुई कि वो धीरे धीरे उस डिवोटी ने, जो नामाचार्य, उन्होंने उनको विन किया, है ना, और धीरे धीरे माया देवी उनकी दीक्षित हुई, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो दैट इज अ सिचुएशन। फर्स्ट जो है वो देवता उनकी टेस्टिंग लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है। तो जो मनुष्य किसी देवता को पूछता है और सोचता है कि वह देवता एक व्यक्ति है और मैं अन्य हूं, वह कुछ नहीं जानता, वरन वह
देवताओं के लिए एक पशु की भांति है, जिस प्रकार असंख्य पशु मनुष्य के लिए सेवा रहते हैं, है ना। तो क्योंकि वो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसका फर्क हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य देवताओं की सेवा करता है। जैसे उस मनुष्य से एक पशु ले लिया जाए तो वह मनुष्य शोक करता है, तो फिर बहुत से पशुओं को के लिए जाने के विषय में कहना ही क्या। उसी प्रकार देवतागण ये पसंद नहीं करते कि मनुष्य ब्रह्मज्ञ बने, कि हमारे लेवल पे आए। तो मोक्ष की प्राप्ति में देवकृत विघ्न संभव होने से उसके परिहार के लिए कर्मों के द्वारा देवता सेवे हैं, ऐसी आशंका हो तो इसलिए वो सर्वभूतेषु, मतलब सर्वभूतेषु का मतलब यहाँ पे कि सब पे ये रूल एप्लीकेबल है। इट इज नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये भुवन है, 14 भुवन, ये सब के सब पूरा जो है हमारा प्लेनेटरी सिस्टम पूरा के पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मलोक से टिल द एंड, जो लास्ट पाताल है, जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, वो पूरा के पूरा इस मेटीरियल वर्ल्ड का पार्ट है। अब हम उसमें चाहे टॉप मोस्ट पे ब्रह्मलोक पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वी आर नॉट एट द बेस्ट पोजीशन। बेस्ट पोजीशन तो उससे क्रॉस करके है जहाँ पे भगवत धाम है। अर्थ व्यापाश्रय का मतलब क्या है कि इसमें आश्रय ही व्यापाश्रय का अर्थ है। अर्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसका और कोई आश्रय नहीं है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे और हम बाकी जितनी भी चीजें कर लें, वो सब दे ऑल विल गो इन वेन। जैसे होता है ना, जितने भी जीरोस लगा दो, उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके आगे अगर एक वन लग जाए तो दैट बिकम्स वैल्यूएबल। तो बस यही सब चीजें, बाकी जितनी भी चीजें हम कर लें उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम वो भक्ति भाव से करते हैं तो वो उसका पोजीशन चेंज हो जाती है। तो विघ्न के अभाव को भी श्रुति ने कहा गया कि तस्य ह न देवा च न अभूत्या ईशते आत्मा ही ये शाम स भवती। कि जिसने आत्म का शुरू में देवता जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं कि आप उस लेवल तक जाने के लिए हैं कि नहीं है। लेकिन अगर हम उस पे अड़े रहते हैं और आत्मा का साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन हम कर लेते हैं, अपनी और भगवान की पोजीशन को समझ लेते हैं, तो फिर उसके लिए देवता बाधा नहीं उत्पन्न करते। उसी पुराण में आगे चल के लिखा हुआ है, क्योंकि आत्मा फिर सभी की प्रिय बन जाती है ना। हाँ ना, इस प्रकार यह दो अव्यय अपि के अर्थ में है। देवता भी उस आत्म तत्व के ज्ञाता में के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंधन करने में समर्थ नहीं है, ये श्रुति का अर्थ है। और देवकृत विघ्न तो सम्यक आत्मज्ञान की प्राप्ति उत्पत्ति के लिए के पहले ही होते हैं। तो ये जो इसका मतलब ये है कि वो चीजें पहले से ही प्लान्ड है, लेकिन अगर हम ये लगे रहें कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि देखो, अगर हम जब भी भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, गेस्ट भी आएंगे, घर में चीजें भी होंगी, कोई बीमार भी पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी कंटिन्यूटी को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। इवन बिगनिंग में जब हम भक्ति करते हैं तो इवन हमारे रिलेटिव्स भी शुरू में कहते हैं तुम कहाँ लग गए हो, ये कि तुम्हारी उम्र है लगने की, ये क्या कर रहे हो। लेकिन बाद में फिर वही हमारे सराउंडिंग पीपल जो होते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं और फिर वो हमसे पूछते हैं, है ना। ये हम सब ने धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया है। तो देवता शुरू में नहीं चाहते हैं, ये देवता मनुष्य कोई भी नहीं चाहता कि मनुष्य ब्रह्म को जाने। तो वह केवल ब्रह्म ज्ञान के ही अप्रिय तत्व को कहा गया है, और केवल वही देवताओं के विघ्न कर्तृत्व को सूचित किया गया। अर्थात केवल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही देवता विघ्न प्रस्तुत करते हैं, उसके उपरांत नहीं। लेकिन अगर हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे, ये हमारे उत्साह, निश्चय और धैर्य को भी दर्शाता है। अगर हम, क्योंकि भक्ति के लिए उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए, ये तीनों चीजें चाहिए, उसके बाद ही भक्ति जो है वो डेवलप होती है। शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं या हम कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी अच्छा काम करने लगते हैं या भक्ति करने लगते हैं, तो विघ्न तो आते हैं। बट अगर हम उसमें दृढ़ रहते, संकल्प के साथ काम करते हैं कि नहीं मुझे तो इतने करना ही करना है, तो धीरे धीरे ऑल नेचर ऑल्सो हेल्प्स यू, है ना। ऐसा ऐसा कहावत भी है ना, नेचर ऑल्सो हेल्प्स यू। तो बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया, जो डटा रहा कि मुझे अपनी भक्ति को फॉलो करना है, उसके लिए नियत कर्मों के संपादन के द्वारा आत्म साक्षात्कार रूपी अर्थ सिद्ध नहीं होता।
और उन कर्मों को ना करने से उसे आत्मा के दर्शन प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुंच चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसलिए पिछले से पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि हमें वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम वर्णाश्रम फॉलो करते हैं तो हमारा हृदय प्योर होता है और हम हाई लेवल पे जाते हैं और हमें भगवान का रियलाइजेशन होता है। किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में हम भगवान को रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके बाद हम वो ड्यूटी फॉलो करें या ना करें, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट दैट लेवल, वी हैव अटेन्ड दैट लेवल, तो फिर कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से ही आत्मा का दर्शन करता है। ऐसा नहीं है कि उसे देवताओं के द्वारा उत्पन्न बाधाओं से डरने की आवश्यकता। तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भक्ति की एक्टिविटी है वो टॉप मोस्ट है ना। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है, ना हमें शर्माना है ना हमें घबराना है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि वह नियत कर्मों की उपेक्षा करता है जिसमें देवोपासना भी होती है। जैसे कई बार क्या होता है, जब हम जैसे हम पहले अगर इस्कॉन में नहीं थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, तो कोई किसी किसी और देवी देवता की पूजा भी करते हैं, तो बाद में उनको पूछते हैं कई बार ये क्वेश्चन कि अगर हम उनकी पूजा करना छोड़ देंगे और अगर हम कृष्णा की पूजा करेंगे तो क्या वो देवता हमसे नाराज हो जाएंगे? तो वो नाराज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम एक हाई लेवल पे जा रहे हैं। हो सकता है वो शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स दें और हमारी टेस्टिंग करें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इवन देवी देवता आगे चल के हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से और इस कारण से वह अब देवताओं को प्रसन्न करने में के लिए नियत कर्म करे जिसमें उनकी उपासना भी, क्योंकि देवोपासना जो है, क्योंकि अल्टीमेटली से भगवान को अगर हम यज्ञ आहुति देते हैं तो भगवान ने बोला कि हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट डेमी गॉड्स हैं वो भगवान की कैबिनेट है ना, और उनके थ्रू भगवान जो है वो अपनी कैबिनेट को रन कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान को ही डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि अगर हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे के पूरे पेड़ को पानी स्वतः ही मिल जाता है। तो अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाती हैं, है ना। तो ये इसमें जो है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसके लिए सभी जीवों में कोई भी व्यक्ति आत्मा के आकर्षण में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए चाहे नियत कर्मों को करने के द्वारा सेव्य नहीं है, चाहे वो मानव हो या देवता। अगर हमें पता है कि हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें और साथ साथ हम भक्ति कर रहे हैं, देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम भक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, तो तब हमें डर लगता है। तो उस डर को हटा रहे हैं यहाँ पे भगवान कि आपने डरना नहीं है ना। डरना नहीं है, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो वो सही है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इस विश्वास को बनाए रखना है। ज्ञान उदय होने से पहले देवता विरोध उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि नियत कर्म त्यागे जाते हैं, परंतु एक बार जब व्यक्ति आत्मा के आनंद को चख लेता है तो देवता उसके आत्मदर्शन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। अब कई बार क्या होता है, जैसे नारद मुनि का जब एग्जाम्पल आता है, तो नारद मुनि की जो स्टोरी हम सबने पढ़ी हुई है कि नारद मुनि पहले क्या होते हैं, दासी के पुत्र होते हैं। फिर वो चतुर्मास में साधु संतों का संग करते हैं। ठीक है। जब उनको चतुर्मास से साधुओं का संग मिलता है, भक्तों का, उनका उच्चिष्ट मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, दीक्षा मिलती है, तो फिर वो चले जाते हैं चतुर्मास के बाद। लेकिन नारद जी का मन उनके पास ही जाने को कर रहा होता है, बट उनकी जो मदर होती है वो उन्हें जाने नहीं देती है। तो भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उनकी मदर गैया का दूध निकाल रही होती है और उनको सांप काट जाता है। तो 5 साल की अवस्था में नारद मुनि जो है वो सब छोड़ के साधुओं के पास चले जाते हैं और फिर भक्ति सीखते हैं। जब भक्ति सीखते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं मन ही मन, लेकिन वो दर्शन बहुत थोड़े से टाइम के लिए देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि इस शरीर में तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे, तुम्हें नेक्स्ट बॉडी में मिलेंगे। तो भगवान भी क्या करते हैं, जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले हमें थोड़ा सा टेस्ट देते हैं। हमें बहुत, आपने ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन वी स्टार्ट भक्ति, तो शुरू में हमें बहुत फास्ट फास्ट रियलाइजेशंस होती हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, वो रियलाइजेशंस आनी बिल्कुल बंद हो जाती हैं।
हमें लगता है कि हम सब कुछ तो करें, लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो हम फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं अब थोड़ा जोर लगाओ। है ना? तुम्हें टेस्ट दे दिया, फर्स्ट टेस्ट दे दिया, अब तुम्हें फर्स्ट टेस्ट के बाद अब तुम्हारा एफर्ट चाहिए। तो ये स्थिति इस समय हमारी है, क्योंकि उस समय हमारे जो अनर्थाज होते हैं ना, वो आगे आते हैं। तो इसलिए लगा जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए देवता भी बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि आत्मा सभी की प्रिय बन जाती है ना? अभी ये तो देवताओं की बातें कर रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में नॉर्मली भी देखें, तो भी जो हमारा नेचर भक्ति में आने से पहले था, गुस्से वाला, झगड़े वाला, उसमें बहुत चेंज आ जाता है व्हेन वी स्टार्ट डूइंग चैंटिंग। तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है ना? तो ये भक्ति का प्रभाव है, और वो ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आत्मा जो है वो सबकी प्रिय बन जाती है। हमारा ऑरा जो है भक्तों का, वो बहुत डिफरेंट होता है। आप एक डिवोटी से कैसे बात करते हो और एक नॉन डिवोटी से, उसमें भी चेंज आ जाता है। राइट? तो नीरज प्रभु प्लीज तात्पर्य पढ़िए। यस माता जी। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम ये बोले कि हमारे तो नियत कर्म, मतलब हमें नहीं, हमारे से जो सेल्फ रिलाइज कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ करते नहीं है, बिकॉज दे हैव टू सेट द राइट एग्जाम्पल, इसलिए वो करते हैं। जैसे जब गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो महाराज कहीं भी हो, किसी भी टेम्पल में हो, कितना भी उन्होंने ट्रेवल किया हो, लेकिन मंगला आरती में वो वहीं खड़े होंगे, ऑल्टर में ना। इसी तरीके से श्रील प्रभुपाद हैं, वो हमेशा चैंटिंग करते थे, लेकिन फिर भी वो माला पे उनकी चैंटिंग चल रही होगी ना। तो ये जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, दे सेट एग्जाम्पल्स फॉर अस ना, दैट वी हैव टू डू। तो ऐसा नहीं है कि हमें करने की जरूरत नहीं है तो हम करेंगे नहीं। इसका मतलब ये है, तो वो आगे नेक्स्ट श्लोक में डिस्कस होगा। यस प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। यस, बिकॉज कृष्णाज शेल्टर इज द टॉप मोस्ट शेल्टर, है ना? व्हेन यू गेट द टॉप मोस्ट शेल्टर, देन यू डोंट नीड इन बिटवीन शेल्टर्स, क्योंकि हमारे पास टॉप मोस्ट से अप्रोच है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो व्हेन वी डू हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो वी आर कॉलिंग द डायरेक्ट नंबर टू लॉर्ड। तो उसके लिए हमें बीच में किसी को भी ऐसा नहीं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, बट हमें ये श्योर रहना चाहिए कि हमें किसकी शरण में रहना है ना। तो जब हमें ये पता है कि हमें भगवान की शरण में रहना है, सुप्रीम लॉर्ड की शरण में, तो बीच में हमें किसी से भी डरना नहीं है कि हम इनको नहीं करा तो फिर कैसे होगा, इनको नहीं करा तो फिर कैसे होगा। नो, वी आर इन द टॉप मोस्ट शेल्टर, सो वी आर फॉलोइंग दैट। इट्स लाइक दैट। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट श्लोक, इस 3.18 के लिए कोई कुछ कहना चाहता है जो भी हमने हरे पढ़ा? कृष्ण माता जी। यस। अ, माता जी, भगवान ने जैसे कहा है कि सेल्फ रियलाइज पर्सन्स के लिए इतना कोई कर्तव्य नहीं है, हम्म। लेकिन जस्ट इन द बिगनिंग स्टेजेस वर्णाश्रम फॉलो करना है। हम्म। हाउएवर ये सब आप अभी जैसे एग्जांपल भी दे रहे हैं गोपाल हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का, तो हम्म। कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो कन्विक्शन वो भी कृष्णा ही दे रहे हैं, हम्म। कि वो भी टेस्ट कर रहे हैं। दे रहे हैं ना, तो भगवान बोलते हैं ना, ददाति बुद्धि योगम तम। हम्म तो सो ददाति बुद्धि योगम तम, जो भी मेरी तरफ आता है, मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ कि वो मेरी तरफ और आ सके। हम एक हाथ हम्म पकड़ाएंगे तो भगवान तो हमें, उनकी पावर हमसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। हम दूसरी तरफ हाँ मुंह करके बैठे हैं, भगवान दूसरी तरफ, क्योंकि दो ही कंपनी है, या तो माया कंपनी है या कृष्णा कंपनी है, राइट? और देयर इज नो अदर कंपनी टू इन्वेस्ट अवर टाइम एनर्जी एंड एवरीथिंग।
सो वेयर वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम, एनर्जी, थॉट्स, बस वो देखना है हमें, उसी पे काम करना है. हम्म। वंस वी आर इन्वेस्टेड टू कृष्णा कंपनी, वी आर गुड. जैसे मंगला आरती का जो है महाराज जी का, तो कितनी मीन्स जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कितनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस चाहिए हर एक चीज के लिए। यस. तो वो कन्विक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती हैं यस. कि ओवर जस्ट ए धीरे पीरियड. धीरे डेवलप होती है? हम्म। देखिए, अगर हम अपने आप को, लाइक हमें 5-7 साल हो गए अगर भक्ति में, तो अगर हम अपने आप को, अपनी कन्विक्शन जो भगवत गीता में और भगवान में है, उसको अगर हम सोचें कि 4 साल पहले कितनी थी और आज कितनी, उसमें कुछ चेंज है? यस मैं तो जो वैसे वही धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। धीरे धीरे. एक्चुअली आई विल नॉट कंपेयर इट विद द टाइम एक्चुअली, यू कैनॉट. हम्म। क्योंकि भगवान तो बोलते हैं कि हर एक नाम इतना पावरफुल है कि हम एक नाम के उच्चारण में भी भगवत धाम जा सकते हैं. यहाँ पे हम्म। सिर्फ टाइम नहीं है प्रभु जी, यहाँ पे प्योरिटी इज वर्किंग मोर. प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द हम्म। एसेंस. है ना? तो यहाँ पे सारी चीजें काम करेंगी, पूरी हमारी पूरी एबीसीडी लगेगी, जान लगेगी पूरी के पूरी, तब काम बनेगा. एक एक चीज से काम नहीं बनेगा. है ना? क्योंकि चैंटिंग, बुक रीडिंग, सब कुछ कनेक्टेड है. इट्स ऑल कनेक्टेड. पूरा पैराफेरेलिया है जिसको हमें फॉलो करना है. इट विल, ऑफ यस। कोर्स इट विल टेक टाइम, बट एट द सेम टाइम it will also take how much purity we are keeping and how much we are listening. श्रवणम के लिए बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि देखो हम जब सुनते हैं ना, तो हमें लगता है, और जब हम एग्जाम्पल सुनते हैं, जैसे अभी हमने महाराज जी को डिस्कस की बात करी, तो उनका सुन के ही हमारे मन में कन्विक्शन आ गया कि हाँ ये बात तो सही है. एक हम्म। अगेन में महाराज जी की एक वीडियो आई थी जब वो गए थे, तो दैट ही इज लाइंग, मतलब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और उस निद्रा अवस्था में भी आरती कर रहे हैं. आई डोंट नो आपने कितने लोगों ने वो वीडियो देखा यस। कि नहीं यस देखा. माता जी है देखा ना? तो वो है। कन्विक्शन देखो कि वो निद्रा सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी वो ध्यान, उनकी चेतना कहाँ है. तो ये सारा खेल जो हमारी कॉन्शियसनेस का है, कितनी सॉलिड हमारी कॉन्शियसनेस भगवान की कॉन्शियसनेस है. कित वी से वी आर कृष्णा कॉन्शियस, बट हाउ मच वी आर कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज द होल पर्सपेक्टिव. वो सॉलिड करना है. यस कि, माता कितना हम इसको फॉलो करते हैं. जी सही। राइट. थैंक यू सो मच। यस। यस. यस. कृष्णा माता जी, वुड यू लाइक टू रीड विथ मी नाउ 3.19? हरे कृष्ण माता जी मैं ड्राइव कर रही हूँ, नहीं रीड कर पाऊंगी। रीड कोई करो सॉरी। बात माता नहीं. जी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज. नो प्रॉब्लम, नो नो, डोंट बी से सॉरी. वो तो मैंने पूछा आपसे, सही. ओके प्रीति माता जी, यस, गो विद द. हाँ तस 3.19। हाँ. तस्मात् सक्त सततम तस्मात्तत्सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्य कर्म समाचर, आसक्तो हयाचरण कर्म, आसक्तो हराचर कर्म, परमाप्नोति पुरुषः. परमाप्नोति पुरुषः। इसके शब्दार्थ पढ़ दीजिए अब आप. तस्मात् अतः असत असत्रित हित सततम निरंतर कार्यतम कर्तव्य के रूप में कर्म कार्य समाचार करो। असत्य अनासत्य ही निश्चय ही आश्चर्य करते हुए कर्म। नेक्स्ट, हम्म. कार्य परम पर ब्रह्मा को अप्रोतित प्राप्त करता है। पुरुष पुरुष मनुष्य ततस्तात् अतएव असत्य अनासक्त होकर सततम निरंतर कर्म कर्तव्य कर्म कर्म का समाचार भली भांति आचरण करो ही, क्योंकि असत्य अनासक्त होकर कर्म आचरण कर्म का आचरण करते पुरुष पुरुष परम मोक्ष अप्रोति प्राप्त करता है। अतः ये अपनोति, अपनोति. हाँ अप्रोति प्राप्त करता है। हम्म. अनुवाद. जी, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्मा। नेक्स्ट,
पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हम्म श्रीधर 3.19 क्योंकि इस प्रकार के ज्ञानी के लिए ही कर्म अनुपयोगी है परंतु अन्यों के लिए नहीं, इसलिए तुम कर्म करो, इसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं और उन्हीं की शरण है, उन्हीं की पूजा मुझे निरंतर निष्कपट भाव से करनी है और उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति में कोई पहुंच रहा है तो इस प्रकार के ज्ञानी के लिए कर्म अनुपयोगी है परंतु अन्यों के लिए नहीं। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, हमें उनका जो है उनको उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसलिए तुम कर्म करो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो इस लेवल पे पहुंच जाता है ना वो छोड़ता है कर्म, लेकिन तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको कहने के लिए ये वाला श्लोक कहा गया है कि असक्त अर्थात फल संग रहित होते हुए कार्यम अर्थात जो अवश्य करने कार्य हमें करने चाहिए, उन विहित नित्य नैमित्तिक कार्यों को, जो हमारे डेली रूटीन के कार्य हैं, उनको सम्यक रूप से आचरण करो। अर्थात क्योंकि निश्चित ही इस प्रकार के जब तुम अनासक्त कर्म आचरण के, तुम्हें अटैच नहीं होना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। उसको करने से पुरुष अर्थात मनुष्य परम अर्थात मोक्ष को चित्त शुद्धि के द्वारा उत्पन्न ज्ञान द्वारा प्राप्त करता है। क्योंकि जब हम जो पूरा वर्णाश्रम सिस्टम है उसका प्रोसेस यही है कि हम जब उसको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो चित्त होता है, जो हमारी चेतना होती है, वो शुद्ध हो जाती है। तो जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसके लिए नियत कर्म करना व्यर्थ है, इसलिए उन नियत कर्मों को कर्तव्य मात्र रूप में करो। जो अपने कर्मों को फल की आसक्ति से रहित होकर करता है वह शरीर से भिन्न आत्मा को यथावत देखने में समर्थ हो पाता है। तो जो हमें करना है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको हमें करना है, बिकॉज वी हैव नॉट रीच्ड एट दैट लेवल कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं अभी, हम अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं लेकिन आसक्ति से रहित होकर करना है। और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। हम कहने को हम बहुत बार श्लोक कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन क्या हमें ये बात तब याद आती है जब हमारे को बॉडीली लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होती है? तो एट दैट टाइम वी फॉरगेट, है ना। अगर हमें बहुत तेज भूख लग रही है तो उस समय नहीं सोचेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो तब हम अपने आप को उससे रिलेट ही करेंगे। तो ये इसीलिए जो है अगर हम भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे हमें चीजें रियलाइज होने लगती है। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पद प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्णा भावना अमृत में कार्य करता है वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन ने अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्णा भावना अमृत में जो कर्म किए जाते हैं वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे हैं। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति के लिए फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से रत रह कर भी पूर्णता अनासक्त रहा आता है। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? पहले तो भगवान हमें डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। आज तक एज पर जितना हमने मूवीज में देखा है हम मुक्ति को ही परम मानते रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भक्ति की प्रायोरिटी बताई गई है, भक्ति की ज्यादा हाईएस्ट लेवल बताया गया है। तो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, लेकिन जो निर्विशेषवादी है, मीन्स जो भगवान में कुछ स्पेशल नहीं मानता, उसके लिए मुक्ति परम है।
तो जैसे जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाने की बात करते हैं वो मुक्ति है, ठीक है। और अतः जो व्यक्ति समुचित, लेकिन उसमें डेंजर ये है कि हम उसमें विलीन होके, क्योंकि आत्मा जो है वो बाय डिफॉल्ट बहुत एक्टिव है। अगर हम किसी को किसी भी, जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं ना कि एक बच्चे को हम बोले कि तुम ये मत करो, तुम शांति से यहाँ बैठ जाओ, तो बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से हमारी सोल जो है ना वो बहुत नेचुरली बहुत एक्टिव है। तो हम अपनी सेंसेस को, अपनी सोल को एक जगह चुप करके नहीं बिठा सकते हैं ना, कोई भी नहीं बैठ सकता हम में से। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए। तो इसीलिए भक्ति जो है, भक्ति भी जब हम भगवान के लिए, और भक्ति सिर्फ कहने की भक्ति नहीं है, सिर्फ धूप बत्ती भक्ति नहीं है। भक्ति इज लाइक वी आर डूइंग एक्टिव सर्विस। चाहे वो हम भगवान की भक्तों को भगवत गीता की प्रीचिंग कर रहे हो, चाहे हम जैसे आजकल सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप सब भी करिए, है ना, वो भक्ति है। क्योंकि भगवान आगे चल के भगवत गीता में बोलते भी हैं कि जो भी मेरे इस ज्ञान को सबको देता है वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान ने वहां पे ये नहीं कहा कि जो सारा दिन मुझे धूप बत्ती दिखाता है बस वही मुझे प्रिय है। तो हमें भक्ति के सारे अंग करने हैं। चैंटिंग भी करनी है, बुक रीडिंग भी करनी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, डिवोशनल सर्विस भी करनी है, सब कुछ करना है। और ये सब कुछ होगा कहाँ से? जब हम भक्तों से मिलेंगे। तो सबसे पहले इसलिए साधु संग, साधु संग बहुत जरूरी है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत जरूरी है ना। तो जब हम बोलते हैं कुछ भी हम आसक्त भाव से करते हैं कि इसको मुझे एंजॉय करना है, तो उसके पाप और पुण्य में हम फंस जाते हैं। और अगर हम किसी चीज को अनासक्त भाव से करते हैं, हम बोलते हैं ये जो भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे हम जितनी भी डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो हम उसके आने वाले रिजल्ट से वी आर फ्री। तो जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, जिसको गाइडेंस मिलती है, और जो कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से, इट्स ए गारंटी गिवन बाय आवर आचार्यस कि वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो गोल है, दैट इज द कृष्ण प्रेम, दैट इज अ लाइफ गोल, ठीक है। और अर्जुन से कहा जा, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से लेट्स से बॉम्बे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकली, मैंने ऑटो लिया या मैंने कार कैब बुक करी, मैं एयरपोर्ट पहुंची। ये जो कैब बुक करना, ये जो एयरपोर्ट पहुंचना है, जो फ्लाइट लेना है, they are just the mid-term goals, they are not my ultimate goal is to go to Bombay, right? So इसी तरीके से हमारा जो अल्टीमेट गोल है दैट इज गो बैक टू गॉड है, टू गेट द लव ऑफ कृष्णा, ठीक है। ये हमारे गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब उसके बीच में ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमें चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इन्हीं एक्टिविटीज में रुक जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम इनको नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो ही फाइनल गोल पे पहुंचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो बातें बहुत जरूरी हैं। जो हमारा एक तो क्या बात है, जो व्यक्ति, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है ना कि गोल कैसे मिलेगा, और निश्चित रूप से प्रभुपाद कह रहे हैं इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो फर्स्ट टर्म एंड कंडीशंस क्या है? एक तो समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, कि हमारे पास गाइडेंस होनी चाहिए, हमारा कोई ना कोई सलाहकार होना चाहिए, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, स्पिरिचुअल मेंटोर होना चाहिए, जो हमें हर लेवल पे मटेरियल और स्पिरिचुअली क्या करना चाहिए वो होना चाहिए, और उससे हमें बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि क्या बात करें, किससे बात करें, तो आप अपने स्पिरिचुअल मेंटोर से बात करें। जैसे टेक्निकली अगर मैं आप मुझे क्या करना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मैं आप लोगों को नहीं कर पाती हूँ, तो आप मुझे कॉल कर लिया जाए। कम से कम हमारी हफ्ते में तो महीने में एक बार बात जरूर होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये एक डिस्कशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट की एक टॉक होनी चाहिए, है ना। और मैं नहीं करूँ तो आप कर सकते हैं मुझे कॉल, ठीक है। तो आप जरा इस पे सोचेंगे कि हम इसको कैसे एक रूटीन बनाएं। तो क्योंकि हमें और अगर कोई और है जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं दैट इज फाइन, बट किसी ना किसी से आपको एक मंथ में एक बार 10 मिनट की एक कॉल पे जरूर बात करनी चाहिए कि मेरी स्पिरिचुअलिटी का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो एक तो समुचित पथ प्रदर्शन होना चाहिए, और दूसरा कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में, एक ही बात है। कृष्ण भावना अमृत का मीनिंग ये है कि हमारी भावनाओं में कृष्ण आ जाए, हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण आ जाए। क्योंकि जिससे अगर क्योंकि हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते चले जाते हैं ना, तो अगर ये दोनों बातें हो गई तो फिर क्या होगा, निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति होगी। तो अर्जुन से यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला है कि अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो
कृष्ण बोल रहे हैं आपको युद्ध करना है बिकॉज आई एम सेइंग टू यू, आई एम योर स्पिरिचुअल गाइड नाउ। क्योंकि 2.7 में भगवान को उन्होंने सरेंडर किया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरी इच्छा है और मुझे धर्म की स्थापना करनी है, तो बाकी मैं सबको पहले ही मार चुका हूँ। इट्स योर, यू विल बिकम जस्ट एन बी एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र। ठीक है, तो उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। अब अर्जुन यहाँ पे बोलता है ना कि मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि लोग मर जाएंगे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा करने कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है, उससे बेटर तो हम भीख मांग के गुजारा कर लें। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तुम उत्तम व्यक्ति हो या तुम अहिंसक हो, ये दिस इज योर पर्सनल एजेंडा। ठीक है, यू हैव टू फॉलो व्हाट इज कृष्णाज एजेंडा। तो फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। तो वह, अब कई बार आज मैं जैसे एक लेक्चर सुन रही थी, आजकल सब जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे लेक्चर्स आते रहते हैं, आप लोग भी सुनिए सब, मैं कुछ कुछ कोट्स भेजती रहती हूँ, तो उसको पढ़िए सुनिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। तो उसमें उन्होंने यही बोला कि हम ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा अगर हम किसी को भगवत गीता लेने के लिए कह रहे हैं। तो हम सबको अपने अपने जानने वालों को कम से कम 5-10 लोगों को कॉल करना है और उनसे बोलना है, उनको मोटिवेट करना है कि आप भगवत गीता लीजिए, खुद भी लीजिए, दूसरों को भी दीजिए, है ना। नहीं तो डोनेट करिए कि हम आपके बिहाफ पे ऐसे लोगों को देंगे जो जरूरतमंद है, तो एटलीस्ट उससे क्या होगा, उनको सुकृति मिलेगी। और आज नहीं तो कल ये जो सुकृति है, वो होता है ना, कभी कभी अचानक कोई भक्त मिल गया, अचानक ऐसा हो गया भक्त, वो तो अचानक कुछ नहीं होता है, वो हमारी पिछले जन्मों की कुछ सुकृतियां होती हैं जिनकी वजह से हम भक्ति में आए। हम सबको कोई ना कोई अचानक मिला और जिसने हमें बोला और हम भक्ति में पद पे स्टार्ट हो गए। तो वो अचानक कहाँ से आया, वो सुकृतियां हमारी इकट्ठी हुई तब आया। तो यही चीज हम अपने नियर एंड डियर्स वालों के लिए चाहते हैं कि उनको भी सुकृतियां मिले, या तो खुद बांटे या डोनेट करें जिससे हम बांटेंगे। तो ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वहां पे बोल रहे ना कि अहिंसक होना या व्यक्तिगत तरीके से रहना ये तुम्हारा पर्सनल एजेंडा है, भगवान का क्या एजेंडा है हमें वो फॉलो करना है। ठीक है, तो यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान ने की, उसको भगवान ने बोला मैंने आदेश दिया, जैसे भगवान ने हमें आदेश दिया, जैसे प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया। तो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान पाप कर्मों की शुद्धि के लिए करते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। हम बहुत ज्यादा कर्म कांड, क्या होता है कर्म कांड, वैदिक कर्म किस लिए किए जाते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्ति हो या हमें सुख प्राप्ति हो। बट लेट मी टेल यू, लाइक आई स्टार्टेड इन द सेशन, इवन जो स्वर्ग है वो भी इस मेटीरियल जगत का पार्ट है। स्वर्ग से भी, वो भी इस मेटीरियल जगत के बाहर का नहीं है, वो इन्हीं 14 प्लैनेटरी सिस्टम में ही आता है, अपर उच्च उच्च लोकों में, है ना। बस ये है कि वो जैसे जैसे हायर लोक हो जाता है वैसे वैसे वहां रहने की फैसिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हम एक नॉर्मल एक घर में रह रहे हैं, या हम एक एयर कंडीशन घर में रह रहे हैं, या हम इसको वैसे थोड़ा और मॉडिफाई करके बोलूं कि हम सोने की जेल में रह लें या चांदी की जेल में रह लें, या हम एसी वाली जेल में रह लें, लेकिन जेल तो जेल ही है, राइट। सो इट्स लाइक दैट ओनली कि वो मृत्यु लोक में ही है, वो जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है उसी में ही है, मेटीरियल जगत में पार्ट है। तो जो हम इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य जो भी कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य कर रहे हैं वो इन अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं चाह रहा है, जो भी कर रहा है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो इस तरीके से वो सारे काम करता हो, अभी कर्मों में रत होकर भी यही माना जाएगा कि फुल्ली वो डिटैच्ड है। जैसे एक बार क्या होता है, वहां पे गोपियां आती हैं और कृष्णा जी वहां पे होते हैं और दुर्वासा ऋषि आए होते हैं। ठीक है, तो दुर्वासा ऋषि आते हैं तो कृष्णा कहते हैं जाओ तुम दुर्वासा ऋषि को ना खाना खिला के आओ, मतलब प्रसादम खिला के आओ। तो बीच में यमुना रिवर होती है, तो वो कहते हैं कि यमुना रिवर कैसे क्रॉस करें। तो कह रहे हैं बस यमुना रिवर से ये बोलना कि कृष्णा जो है ना वो पूर्ण ब्रह्मचारी है। कह रहे पूर्ण ब्रह्मचारी कैसे हो, तुम तो अभी हमारे साथ रासलीला कर रहे थे और हमारे साथ सब ड्रेसा डांस कर रहे थे। कह रहे ये देखो यही तो, बिकॉज वो अटैचमेंट नहीं है इसलिए। इसी तरीके से जब वो वहां जाती हैं और दुर्वासा ऋषि को प्रसाद पवाती है तो खूब अच्छे से पेट भर के दुर्वासा ऋषि खाते हैं। और दुर्वासा ऋषि कहते, तो वो कहते हैं अब कैसे हम यमुना पार करेंगे। तो कह रहे हैं तुम ये कहना कि जो दुर्वासा ऋषि है ना वो बिल्कुल भी
प्रसाद नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल भी भोग नहीं लगाते हैं। तो कहते ये कैसे? वो ये ऐसे कि उन्होंने जो भी पाया वो प्रसाद मान के पाया, तो वो उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पाया, उन्होंने भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए, और भगवान का प्रसाद था जो उन्होंने ग्रहण किया, तो उनका रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो भगवान की तरफ से आ रहा है। सो ही इज फ्री फ्रॉम दैट रिजल्ट्स। तो ये इस तरीके से भागवतम में स्टोरी आती है। तो दिस इज 3.19। अभी हम एक श्लोक और कर सकते हैं, बट बिफोर आई गो टू नेक्स्ट श्लोका, anything anybody wants to say in this particular shloka before we move to the next one, 3.20? इसको और कैसे हम, हाँ बोलिए, पहले भी आप बोलिए जैसे फिर हम्म। अभी जैसे एक वीडियो आ रहा है ना कि वो हम्म। जगन्नाथ भगवान के पास अपने बेटे को लेके जाते हैं, वो देखा हम्म। होगा वीडियो आपने, और बेटा उनका ठीक हो जाता है, कोमा में रहता है। यस। तो जैसे ये जो अभी हमने 3.19 पढ़ा कि हम्म। हम जितना अपने आप पे बिलीव करेंगे, भगवान पे बिलीव करेंगे, तो वो हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि आज की डेट में भगवान नहीं दिखता, तो वो एक वीडियो ने ऐसा बता दिया कि नहीं देखो, आज की भी डेट में आप अगर रियल में भगवान को मतलब मानते हो, है ना, तो हम्म। कृष्णा है आपके आपके साथ ही है। तो उन्होंने ये हम्म। प्रूफ करके दिया, जबकि उन्हें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन हम्म। ऐसे लोगों को जो नहीं बोलते हैं ना, उनके लिए एक हम्म। वो एक यही एक चाटा ही बोल सकती हो कि ये देखो हम्म। एक है जिसको हम्म। सबने मना कर दिया और वो भगवान के पास जाके ठीक हो गया, है ना। तो यही उन्होंने एक फैक्ट है इसको, जो हम जो नहीं मानते उनके लिए तो। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी क्या होता है हमारे पास ना, प्रॉब्लम जी। ये है कि हम इतना समय हमारे पास है, वी डोंट नो। हम्म। ठीक है ना। करेक्ट। अब जैसे भीष्म पितामह एक समय पे हम्म। कितने महारथी रहे वो, और एक हम्म। समय पे वो शैया पे लेटे हुए थे। ठीक। करेक्ट। लेकिन वहां पे भी वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब हम्म। भागवत में आता है तो वहां पे भी वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वो उस लेवल के भक्त हैं कि भगवान को ये आदेश देते हैं कि जब तक मेरे प्राण ना निकले ना, आप मेरे सामने खड़े रहना, जाना नहीं यहाँ से। और भगवान वही खड़े रहते हैं बिकॉज वो एक शुद्ध भक्त है। महाजनों में उनकी गिनती आती है। जैसे गजेंद्र जो है, गजेंद्र हम्म। एक फ्लावर ऑफर करते हैं और उससे भगवान आ जाते हैं, लेकिन उस समय उसको, बाकी तो उस स्थिति में हम कभी भी पहुंच सकते हैं। मतलब अब हम रात को सोएंगे तो मॉर्निंग में उठेंगे या नहीं उठेंगे, आजकल उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ठीक ठाक उठेंगे या नहीं उठेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक हम ठीक हैं तब तक हम एटलीस्ट फॉलो कर लें सब कुछ। ये है पॉइंट आजकल, कि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बिकॉज एक ने किसी से पूछा कि एक बार, ये तो गुरु नानक बाबा की एक स्टोरी में भी आता है, और मतलब यहाँ पे बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने पूछा कि हमारी जो मृत्यु है वो कितनी दूर है। उन्होंने कहा कल परसों में हो जाएगी। कह रहे कल परसों में? नहीं नहीं, और पास है। उन्होंने कहा अच्छा, पता नहीं हम कल सुबह तक रहेंगे। कह रहे नहीं नहीं, और पास है। कहा पता नहीं 1 घंटे में तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कहा 1 घंटा नहीं, ये जो सांस आ रही है ना, जो तुमने ली है, वो सांस तुम वापस लोगे कि नहीं लोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसकी भी कोई गारंटी। आई हैव सीन इट पर्सनली। पर्सनली मैंने सीन किया इसको, मैंने शायद बताया भी होगा पहले। हमारे घर में ही ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ थी। मॉर्निंग में 6:20 पे मैंने उनको देखा है, उन्होंने अपने हाथों से चाय बना के पी है। ठीक है। एंड 9 o'clock शी वॉज नो मोर। आई वेंट टू कॉलेज, एंड पता नहीं पीछे क्या हुआ, और 8:30 बजे भी उन्होंने चाय पी है। एंड विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड शी केम आउट एंड शी वॉज नॉट देयर। ये वी हैव सीन इट पर्सनली। मतलब मेरे तो घर का इंसिडेंट बता रही हूँ मैं आपको। तो राइट। क्या मतलब, क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए जितनी जल्दी ये सब चीजें समझ जाएं और एक्सेप्ट कर लें, कन्विक्शन कर लें, उतना ही अच्छा है। नहीं तो यू सही बोल। नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो पर फिर भी हम नहीं समझते ना, जितने जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है हमारे लिए। यस ये बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। तो इसी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और एक श्लोका और करते हैं, देन वी विल वाइंड अप। तो और कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका मेरे साथ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा निशा माता जी। यस, आप पढ़ेंगे। हाँ जी। कर्मणे भी संसिद्धिम कर्मणे हि सिंसिध्यम आस्थिता जनकादया आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमवापि
लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। संपश्य कर्तुमहर्षि। अब इस श्लोक में भगवान जो है वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अगर मानो अर्जुन पूछे कि कोई है ऐसा जिसने आज तक किया हो ऐसा, तो यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल देंगे कि कैसे कर्म करते हुए भी अनासक्त रहा जा सकता है। इसके लिविंग एग्जाम्पल देंगे। तो चलो पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग्स पढ़िए माता जी। कर्मणा कर्म से एव ही निश्चय ही संसिद्धम पूर्णताश में आस्थिरता स्थित जनक आदय जनक तथा अन्य राजा लोग संग्रहम सामान्य लोग एव आपी भी जी। संपश्यन विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अहर्षि योग्य हो अन्वय जनकादि राज शीर्षगण राज कर्मणा। ऋषि, उनको बोलते हैं राज ऋषि थे वो, राजा होते हुए भी ऋषि थे। अच्छा। कर्मणा एव ही कर्म के द्वारा ही सिंसिद्ध को अस्थिरता प्राप्त हुए थे। लोक संग्रह अपि संपश्यन लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म कर्तु एवं अहर्षि कर्म करना ही उचित है। अनुवाद है इसका, यस बढ़िया। जनक जैसे राजाओं ने जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जिसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि जहां अब सत आचरण करने का प्रमाण दे रहे हैं, है ना, हम कहते हैं ना कि एग्जाम्पल दो, ऐसे सिर्फ कहने से क्या होता है, कोई हुआ है ऐसे आज तक? तो कर्म के द्वारा ही शुद्ध अंतःकरण वाला होकर व्यक्ति संसिद्धिम अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। जो बोलते हैं ना कि वो जो नॉलेजेबल है, यद्यपि तुम स्वयं को सम्यक ज्ञानी ही मानते हो तथापि तुम्हारे द्वारा कर्म आचरण ही भद्र होगा। इसको कहने के लिए कहते हैं कि लोक संग्रह व्यापी, अर्थात तुम्हारे इस आचरण से लोक का संग्रह अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन होगा। जैसे हमने अभी बात करी कि परम पूज्य जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं, वो डेली मॉर्निंग में मंगला आरती आते थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको आने की ही जरूरत थी या, लेकिन उनके आने से बाकी सब लोग इंस्पायर होते थे, इसलिए भी उनको वो आते थे। तो उनको खुद तो करने की जरूरत नहीं, बट टू सेट एन एग्जाम्पल ही यूज्ड टू डू। ऐसी चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड हिमसेल्फ, ठीक है, और उन्होंने कहा कि कीर्तन करो, जप करो जोर से। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद भी वो सब किया, उन्होंने खुद भी कीर्तन किया, खुद भी चैंटिंग करी, और खुद भी उन्होंने जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण है तो सिर्फ रसा डांस ही कर, उन्होंने ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है वो कई सौ बार सुना, है ना, 100-150 बार सुना। जैसे प्रहलाद महाराज का प्रसंग वो कई बार सुनते थे, सौयों बार सुनते थे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही भक्ति के अंग पे फोकस्ड है। ही इज ऑल्सो शोइंग अस दैट वी हैव टू डू ऑल द अंग, जितने भी हमारे भक्ति के जो 5 मेन अंग उन्होंने बताए हमें, वो सब करने हैं, जो हमारी ABCD है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे द्वारा कर्मों को करने से सभी लोग भी कर्मों को करेंगे, अन्यथा ज्ञानी के दृष्टांत के द्वारा अज्ञे लोग कर्म को त्याग करके पतित हो जाएंगे। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो क्यों, उसके लिए वैसे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो ऊपर है इन सबसे। लेकिन क्या है कि वो कर्मों को अपने कर्म करें, नहीं तो जो उसका एग्जाम्पल देके बाकी लोग जो अभी उसके लेवल पे नहीं है वो भी पतित हो जाएंगे। तो इसलिए लोक रक्षा के लिए लोक रक्षा के लिए भी इसके प्रयोजन को संप्रेषण अर्थात सम्यक रूप से देखते हुए तुम्हें कर्म करना ही होगा। नहीं तो आगे चल के कहेंगे देखो अर्जुन ने भी तो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करी, तो फिर हम क्यों करें, है ना। अब हम अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं ना हर जगह, कि अर्जुन को भी भगवान ने बोला कि तुमको ड्यूटी तो पूरी करनी है। तो इस श्लोक में भगवान कर्तव्य पूरक कर्म करने के सदाचार का प्रमाण देते हैं कि अपने नियत कर्मों को करने के द्वारा, यहाँ पे राजा जनक का एग्जाम्पल है जो कि हमारे सीता जी के फादर हैं। तो उन्होंने और अन्यों ने, क्योंकि जो जनक महाराज है वो भी एक महाजन थे, है ना, भगवान के सिद्ध शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटीज को उन्होंने एज राजा जो है वो पूरा किया।
तो अन्यों ने आत्मदर्शन की सिद्धि को प्राप्त किया। एव शब्द का मतलब यहाँ पे है कि कर्मों की विशेषता को सूचित करने के लिए किया गया है कि कर्म तो करने ही है, हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर हम एज ए स्टूडेंट हैं तो हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अगर हम जॉब करें, वी आर ए टीचर, तो हमें टीचिंग करनी है, हमारे बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान रखना है, डॉक्टर तो डॉक्टर का ध्यान रखना है, हम साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट का काम करना है, जो भी हमारी ड्यूटी है वो करनी है, लेकिन किस भाव से करनी है कि ये हम सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए नियत कर्मों को करने के साथ साथ श्रवण और अन्य भक्ति के अंगों के अनुशीलन को नहीं करना, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हमें ये बताया गया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा कि हमें अपने 24 घंटे को 8-8-8 3 सेट में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, एक हमारा जो सेट है 8 घंटे का, दैट इज फॉर अवर जॉब, हमारी जो ड्यूटीज हैं। एक 8 घंटे का सेट है हमारे रेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी एक्टिविटीज के लिए, और बाकी जो 8 घंटे का तीसरा सेट है दैट इज फॉर अवर भक्ति एक्टिविटीज। अब हम उस 8 को 8 ही नहीं दे पा रहे तो कम से कम 5 तो दें, 4 तो दें, दो हमारे दो 16 माला का दे, तो कुछ तो दें। तो वो जितना भी हम अब इधर से उधर लगा रहे हैं, इस 8 घंटे में से हम कहीं भी और लगा रहे हैं, चाहे हम प्रजल्प में लगा रहे हैं, चाहे धन की गप्पों में लगा रहे हैं, चाहे और सब चीजों में लगा रहे हैं, वो सब हमारा जो करना चाहिए उसमें से माइनस हो रहा है। सिंपल सी बात यहाँ पे है। तो 8:8:8 में हमें डिवाइड करना। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने भक्ति के घंटों को कम कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए हमारे नियत कर्म करने और उसके साथ साथ भक्ति की श्रवण आदि अंगों का भी अनुशीलन करना होता है। परंतु जब आपने कहा कि एक सनिष्ठ भक्त आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करने होते। अब यहाँ पे दो भक्तों का एग्जाम्पल दिया जाएगा। एक भक्त है जो कि हमारा सनिष्ठ भक्त है, और एक भक्त है जो कि परिनिष्ठ भक्त है। ठीक है, ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। सनिष्ठ भक्त वो भक्त होता है जो कि वर्णाश्रम में उसकी श्रद्धा तो है अपनी ड्यूटी, और भक्ति में थोड़ी श्रद्धा है। ठीक है, वो भी सारे सनिष्ठ तो सारे कामों में लगा हुआ है, अटैच्ड है। लेकिन जो परिनिष्ठ है, वो परि क्या है, इन सबसे परा हो गया, ऊपर उठ चुका है, वो पूरा के पूरा भक्ति में डिवोटेड है। बट टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर सनिष्ठ भक्त, जो परिनिष्ठ भक्त है वो भी अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अगर सिर्फ भक्ति करने लग गया तो, कि भक्ति में लग रहे हैं तो हमने घर पे खाना नहीं बनाया, या भक्ति में लग रहे हैं तो हमने अपनी ड्यूटीज नहीं करी, जो हमारी ड्यूटीज हमसे एक्सपेक्टेड है हमारे फैमिली मेंबर से, ऐसा नहीं है। जो हमारी ड्यूटीज एक्सपेक्टेड है, चाहे हम जॉब करें हैं चाहे हम घर पे हैं, वो हमें करनी है। क्योंकि क्या है ना, अभी क्या है, अगर हम डिवोटी हो गए हैं तो हमारे पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। क्योंकि क्या है, सब लोग देख रहे हैं कि इस्कॉन डिवोटीज कैसे हैं, वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। अगर हम कहीं भी कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो पहला नाम इस्कॉन का खराब होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इज्जत के साथ अब इस्कॉन की इज्जत अटैच हो गई है, भक्ति अटैच हो गई है ना। तो अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी रॉन्ग बिहेवियर करते हैं दुनिया में, तो ये होगा कि अच्छा, इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे एक बार किसी से, प्रभु जी ने किसी से डिस्कस किया, किसी ने मान लो कि वहां पे गए उस टेम्पल में, तो जो पुजारी थे ना वो बड़े अजीब से थे, उन्होंने बड़ी अजीब, तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि क्या होगा, उस पुजारी की तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा भगवान विष्णु से ही विश्वास उठ जाएगा, कि तुम्हें लगेगा कि विष्णु के भक्त ऐसे होते हैं, राइट। तो अगर हमें ये एग्जाम्पल, ये इमेज जो है ना हमारी जो है, उसको हम हमेशा कैरी करके चल रहे हैं। So we should be very careful in all activities. Now we have taken this path. So this path entails our responsibilities. That हम किस organization को represent कर रहे हैं, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बाकी लोग तो क्या है, फिर एग्जाम्पल देने को तैयार हो जाएंगे कि देखो इस्कॉन डिवोटी थे और ऐसा कर रहे थे, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तो आप मुझे नियत कर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं तो आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने में स्थित हूँ, क्योंकि मैं एक परनिष्ठ भक्त हूँ। तो मानो अर्जुन ये बोले कि मैं इन सबसे ऊपर हो गया, मैं तो आपका डायरेक्ट एसोसिएशन में बैठा हूँ, मुझे डायरेक्ट आपसे नॉलेज मिल रही है, तो मैं सारी एक्टिविटीज क्यों करूँ। भगवान बोलते हैं कि तुमको एग्जाम्पल सेट करना है। तो भगवान बोलते हैं कि ये सत्य है कि आप एक, इट्स लाइक ए कन्वर्सेशन बिटवीन
लॉर्ड एंड अर्जुन, अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो सन्निष्ठ भक्त जो होता है ना, जो वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो कर रहा है, जिसके पास भगवान ज्यादा नहीं है, वो उसको करने की जरूरत है। मैं तो आपके साथ हूँ, मुझे तो पता है क्या है, फिर मैं ये सब क्यों करूं? बोलते हैं ना हमारे में और उनमें क्या फर्क रहा। तो फिर भगवान उसको आंसर देते हैं कि सत्य है कि आप एक परिनिष्ठ भक्त हैं, परंतु सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि आप कर्म करें, क्योंकि अब हम जो भी करते हैं वो एक एग्जाम्पल की तरीके से सेट होगा। यदि मैं और अर्जुन और भगवान आगे चल के बोलेंगे कि मेरे लिए भी कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी ड्यूटीज कर रहा हूँ, वाई? टू सेट एन एग्जाम्पल। क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हमें देख रहे हैं और बाहर वाले भी हमें देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ करेंगे तो बोलेंगे हाँ ये बड़ी भक्ति, अच्छी भक्ति है इनकी, ये अपना तो काम तो पूरा करते नहीं ढंग से, है ना, ऐसा कोई भी बोल देगा, और बोल देते हैं लोग। ठीक है, तो नियत कर्मों को करते हैं तो अन्य लोग भी अपने नियत कर्मों को करेंगे, और अगर मैंने नियत कर्मों को नहीं किया तो आगे लोग, मतलब जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो मेरा उदाहरण देकर अपने कर्मों को त्याग करने के कारण पतित हो जाएंगे। तो टू सेट एन एग्जाम्पल वी हैव टू डू दिस। तो लोगों की रक्षा इन कर्मों को करने का प्रयोजन है, तो इसीलिए हमें अपनी ड्यूटीज ढंग से पूरी करनी चाहिए, बिकॉज वी आर इन द रेडार नाउ। चलो माता जी पढ़ो जरा, निशा माता जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष लोग लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परंगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत क्लियरली बताया है कि जनक जी जो है वो, उनकी बहुत हाई पोजीशन है। ठीक है, उसने बताया कि वो एक महाजन है। ऐसे 12 महाजनों का वर्णन किया जाता है, उसमें जनक महाराज भी एक आते हैं। तो भी वो लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, भगवान जो सीता जी जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनकी पिता हैं और राम जी के ससुर हैं ना, तो इतनी हाई पोजीशन पे है, भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रजा को सैंपल देने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए सारी ड्यूटीज कर रहे हैं। तो हम किसी भी आश्रम में हैं, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी, किसी भी आश्रम में, उस आश्रम की जो ड्यूटीज हैं वो हमको फॉलो करनी है, टू सेट एग्जाम्पल, टू सेट द राइट एग्जाम्पल। तो भगवान कृष्ण और जो उनके सखा अर्जुन है, उनको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं कि जब सत परामर्श, मतलब जो सत परामर्श, जो अच्छा परामर्श दिया गया था, वो फेल हो गया, तो उस समय हिंसा आवश्यक हो जाती है, जिससे धर्म की स्थापना हो सके ना। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भगवान ने इतने सारे प्रयास किए, है ना, लेकिन माने नहीं दुर्योधन पार्टी, तो उनको करना था। तो उनको वैसे कृष्ण भावना अमृत को जो व्यक्ति है, उसको हो सकता है मेटीरियल चीजों से कुछ भी चीज जो है, कुछ भी इंटरेस्टेरियन ना हो, लेकिन फिर भी जनता को सिखाने के लिए किस तरीके से कर्म करने चाहिए वो करता रहता है। ठीक, तो अभी क्या है कि इसमें और आगे बताया जाएगा क्यों करता है। इसमें अभी क्या है कि हमारी जो भावना किस तरीके से होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने। जब हम ये सुनेंगे, हियरिंग करेंगे, तो ये स्थिति डेवलप होगी। और जैसे हम लाइफ में, मान लो इस रूम में क्या है, लाइट चली जाए एकदम, तो एकदम डार्क हो जाएगा,
तो फिर मैं अपने फोन से एक टॉर्च लाइट ऑन करूंगी और उससे देख सकती हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप मुझे कहाँ रखना है, किसी में किसी दरवाजे में ना टकरा जाऊं या कहीं टकरा ना जाऊं, है ना। इसी तरीके से हमारी लाइफ में क्या है, बहुत ज्यादा अंधकार है। तो जो ये भगवान की भक्ति है ना, दैट इज लाइक अ टॉर्च लाइट। और वो टॉर्च लाइट क्या है, बस ये मानना कि मैं कृष्ण का दास हूं या दासी हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, है ना। जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो जब हम ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज अवर लाइट, जो हमें टॉर्च लाइट मिलती है ना, जिससे हम आगे देख सके और अपनी लाइफ को जो है वो हम उसी तरीके से कर सकें। हो सकता है हम कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस बात पे चलते हैं आगे, तो फिर भगवान हमें रक्षा करते हैं और हमें स्वयं बताते हैं, है ना। और जैसे भगवान एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए, है ना। तो जो भगवान देखो, जैसे युद्ध की, जो जहां तक देखो युद्ध की बात है, भगवान की इच्छा मात्र से जब पूरी सृष्टि क्रिएट और प्रलय हो सकता है, तो ये क्या युद्ध नहीं हो सकता था? क्या दुर्योधन से ले नहीं सकते? सब कुछ कर सकते थे। बताते हैं कि जब जरासंध आया, तो वो हर बार जो है वो 23 अक्षौणी सेना लेके आता था। 17 बार आया, उसने कृष्ण बलराम पे आक्रमण किया। और महाभारत की सेना सिर्फ 18 अक्षौणी थी। अक्षौणी से टाइप जिसमें बहुत सारे हाथी घोड़े, ये सब एक सेना से टुकड़ियां कह लो। तो भगवान सब कुछ कर सकते थे। अर्जुन भी कहते हैं तुम तो जनार्दन हो, तुम खुद ही मार सकते हो, तो हमें क्यों लगा रहा? तो भगवान कहते हाँ, मैं खुद ही मार सकता हूँ और मैंने सबको मार भी दिया है। यू जस्ट टेक द क्रेडिट, निमित्त मात्र भी द निमित्त मात्र। तो इस तरीके से जो है, हमें जो है भगवान को, हम जानते हैं कि धर्म क्या है ना, अधर्म क्या है, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, है ना। अर्जुन, दुर्योधन भी कहता है, दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी इसको करने में प्रवृत्ति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म, मैं अधर्म करूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब भगवान ने खुद ही अर्जुन को मोह में डाला, खुद ही युधिष्ठिर को मोह में डाला और फिर बाहर भी निकाला, है ना। तो ये भगवान जो है ना, ये सब कुछ करते रहते हैं। मैं बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या प्रोसेस है, कैसे चल रहा है, वी डोंट नो इट। मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, वी डोंट नो इट, है ना। तो वो कैसे प्रोसेस हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, है ना, सिर्फ हम भगवान को यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप अपने कार्यों में हमें जो है वो निमित्त मात्रम बनाओ। तो हमारे कहने से कौन कितना भक्त बन जाएगा, वी डोंट नो। कैसे भक्ति किसके हृदय में आ जाएगी, वी डोंट नो इट। बट एटलीस्ट हम निमित्त मात्र बने, उसका क्रेडिट ले लें। तो भगवान हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट। तो before I close this session, I would like to hear from you one word lines, kuch lines, कि what is the takeaway of today's session, so that we can understand and एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। जो भी आपको आज के सेशन में लगा, या any question, anything you want to add or ask, you can ask or add what is your takeaway of today's session, कि हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। आज मैं सबसे पहले बोल रही थी कि थैंक यू। मुझे ना सबसे बड़ी बात ये पता चली कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे इस्कॉन को कुछ ऐसा बुरा हो, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। थैंक यू। बहुत जरूरी है ये समझना और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, क्योंकि अब हमारी पर्सनालिटी सिर्फ हमारी पर्सनालिटी नहीं रही है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। हमने ये तिलक धारण किया है, कंठी माला धारण किया है, हमारे हाथ में चैंटिंग बैग है ना। तो हम भक्तों से मिलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऑल आईज आर ऑन अस नाउ। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज लोग तो बहाना ढूंढते हैं कुछ भी डिफेमिंग करने का। तो हमें वो अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। यस माता जी, टू ऐड समथिंग, निशा माता जी। नहीं माता जी मैं माता, बस ऐसा हुआ था कि मैं एक बार ऐसे शॉप के बाहर खड़ी थी हम्म। और मैं बस खड़ी थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन मेरे अंदर ना ऐसा डर था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये यहाँ क्यों खड़ी है। तो मैं बस ये आपसे शेयर कर रही थी, जबकि मुझे कोई काम नहीं था, बस जस्ट मेरी एक फ्रेंड थी, उसे कुछ काम था और वो ऐसे बाहर का कुछ खाने के लिए गई थी। मुझे कोई काम नहीं था क्योंकि मैं बाहर की खाती नहीं हूँ। तो मेरे अंदर बस ये डर था कि अगर कोई भक्त देख लेंगे तो क्या कहेंगे मुझे कि ये यहाँ क्यों खड़ी है। गुड, ये डर ही हमें बचा के रखेगा।
यस यस प्रीति माता जी, प्लीज शेयर। हेलो माता जी, हाँ मैं ये जी। बोल रही हूँ कि ना जैसे ये मतलब एक भगवान ने हमको एक इजीएस्ट मेथड दे दिया है कि अभी आप जैसे आपको जहां जिस मार्ग में जाना है आप जाओ। तो उन्होंने एक इजी तरीका बता दिया है, और वो इस्कॉन जो है वो इसके लिए हमको हेल्प करा। अब जिसको अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट करता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करता है। और हम लोग शायद इतना ज्यादा उसको बता बता के लोगों को हम अपनी तरफ लेकर आते हैं, उतना ही अच्छा है। तो हम शायद दूसरों का ही भला कर रहे हैं। यस, दूसरों का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। अच्छा भी हो रहा है, करेक्ट। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अब मेरा साथ भी यही होता है। हम तो एक दिन हमारा ऐसा नहीं जाता है कि हम मतलब भगवान के बारे में बात ना करते हो। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो हम हम्म। दोनों इवनिंग में जरूर बात करते हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ ये, तो पूरे दिन में हमारा भगवान से ही रिलेटेड इससे बात होता ही है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता है हमको। यस बिल्कुल। हम जितना किसी को भी भगवान के बारे में बताते हैं, उतनी है ज्यादा ना। कनेक्शन हमारी भी डेवलप होती है। अच्छा अच्छा माता जी, एक चीज और मैं पूछ रही थी। जो हमारा चैंटिंग बैग होता है ना, जैसे हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा, हम्म। तो ये वाला जैसे मतलब वो चैंटिंग बैग, मतलब जैसे मैंने देखा जब से मैंने लिया है, उसके अंदर कुछ इतना पावर जैसा हो जाता है। जब आप किसी चीज से परेशान हो ना, और उस चैंटिंग बैग को अगर हमने रख लिया, तो मैंने ये चीज रियलाइज की है कि सच में ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफरेंट है। और मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे करते हैं कि प्रीति उसे बहुत संभाल के रखा कर। और जब भी मुझे थोड़ा भी कुछ तकलीफ होता है ना, तो वो चैंटिंग बैग ला के दे देते हैं कि तू अपने पास रख। और सच में मैंने ना, ये बिलीव करो आप, मैं उसको साथ में ऐसे रख के अपने पास ऐसे रखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ना सच में चीज ठीक हो गई है। तो वो तो मतलब उसके अंदर उतने पावर आ गए, ऐसा लगता है जितने बार हम चैंट करते हैं ना, तो उसके अंदर वो पावर इकट्ठा हो जाता है। डेफिनेटली है ना। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल। चैंट में बहुत पावर है। मंत्रा इज वेरी, मंत्रा बहुत पावरफुल है हमारा। डिपेंड्स अपॉन हम्म। विद हाउ मच प्योरिटी, विद हाउ मच कन्विक्शन वी आर टेकिंग। तो राइट राइट। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, मनीष प्रभु, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम्म। माता जी वही है, टेक अवे तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बोला, जो माता जी ने भी बोला अभी, कि हम्म। हम जैसे इस्कॉन को अभी प्रेजेंट करते हैं कई जगह पे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम्म। तो हमने हमने देखा है, मतलब अगर हम कुछ भी गलती हो भी जाती है बाई चांस, भाई कुछ कभी पता नहीं होता या वैसे हो जाती है, तो भी हम्म। मतलब लोग बाग एक बहाना ढूंढते हैं हम लोगों को टारगेट करने का, कि ये बंदा तो वैसे तो ये चीज फॉलो करता है एंड हम्म। वैसे ये कर रहा है। तो मतलब ये एक चीज है कि हमें मोर केयरफुल रहना है। दूसरा जो है, हम आपने बताया कि भगवान करने वाला तो भगवान ही है, भगवान ने ही सब कुछ किया है, बट वो अपने भक्तों को एज अ निमित्त बनाता है कि हम्म। हाँ, मतलब वो एक जो गाना आता है ना, प्रभु आपकी दुआ से आपकी मेरा कृपा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा। करते हो तुम करने मेरा काम हो रहा है, तो वो वाली चीज ही है कि यस। करना तो भगवान को है, बट स्टिल जो भी काम होते हैं वो हम ये सोचते हैं कि हमने किया, बट स्टिल अभी थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये होता है कि हम सोचते हैं नहीं, ये भगवान ने किया है हमारे लिए, ये हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। जो निमित्त भगवान बने हैं और हमें निमित्त बनाया है किसी काम को करने के लिए, तो यही एक है। तो यही सब कुछ मेरे को इसमें आज का सेशन में बोलना था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। इस नंदिता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? ओके। यस माता जी माता जी। मैं माता जी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मतलब थोड़ा सा ये वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वेडनेसडे सेशन होता है ना, आप उस पे मैसेज तो डाल देते हो कि सेशन स्टार्टेड। मेरे साथ क्या होता है, वो सेशन मेरा डेली लेट हो जाता है, मैं 7:30 7:40 ज्वाइन कर पाता हूँ। तो अगर पॉसिबल है तो हम एक उस पे आप ग्रुप कॉल भी कर सकते हो, कि जिससे थोड़ा सा अटेंशन सा बन जाए, अगर पॉसिबल है, अदरवाइज तो हमें। आई विल डू, नो हाँ, प्रॉब्लम। थोड़ा सा ना मतलब मेरे गुड साथ हुआ है सजेशन। अभी
3-4 बार सेशन में यही हुआ है, 7:30 7:40 पे याद आता है ओ आज तो सेशन था, और ये सब कुछ बिकॉज काम होता है ऑफिस का, तो उसमें लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा रह जाता है। मैं कर दूंगी, नो ठीक है प्रॉब्लम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हम माता जी को दुखी करते रहते हैं बस, कोई अपनी अपनी नहीं डिमांड नहीं, यू आर डिमांड लाके कि माता जी आज कीपिंग इन सर्विस, कीपिंग इन सर्विस। माता जी आज ये कर दो, आज ये कर दो, हम सच्ची में बहुत गंदे भक्त हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत हम्म, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बस आप सेशन में आते रहिए और अपने साथ और लोगों को भी लाइए, जैसे हम जो सेशन करें वो ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। यस नंदिता माता जी, आप कुछ कह रहे थे। माता जी। यू वांट टू से समथिंग नंदिता माता जी, प्लीज शेयर। कैन यू हियर मी माता जी? यस, वी कैन। आज का टेक अवे यही था कि हमारे पास जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, अगर हम्म हम कभी कंफ्यूज्ड हो या हम्म कभी ऐसा लगे कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, या फिर जिस मार्ग में जा रहे हैं क्या वो सही है, हम्म तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। हम्म मतलब सोचती थी कि मुझे ये लगता है कि आई हैव बीन इनिशिएटेड दिस ईयर, तो when when I sit for chanting and all those, so it's just that I try to concentrate but it doesn't happen always. मतलब चांट करते करते ऐसे कभी इधर चला जाता है माइंड, कभी बच्चे पे, कभी इधर उधर, ऐसे हो जाता है। तो मैं सोचती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जितना भी कोशिश कर लूं माइंड इधर हम्म उधर होता ही है। ये मम्मी मम्मी के साथ भी होता है, जब मेरे हस्बैंड चैंटिंग करते हैं उनके साथ भी, सभी का यही एक प्रॉब्लम है कि जितना भी कंसंट्रेट कर लो कभी ना कभी तो इधर उधर जाता ही है। तो हम्म। मतलब मैं ये पूछना चाहती थी कि इसके लिए हम क्या करें। ओके, इसका सबसे आसान और सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, दैट इज टू हियर। जो आप बोल रहे हो उसको आप सुनो। जब आप सुनोगे तो आपका जो माइंड है वो वहीं रहेगा। सो यू आर स्पीकिंग एंड यू आर हियरिंग, देन देर इज नो रोल ऑफ माइंड। ठीक है, बस आपको सुनना है। वट एवर यू आर स्पीकिंग, हियर, हियर योर ओन वॉइस। जो आप ओके। अपनी वॉइस को खुद ही सुनोगे तो आपका ध्यान लगेगा। और बाकी ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग ऑन अलोंग विद। सो this problem is very common problem, and the common solution is just chant and listen to it what you are speaking। तो बोलना है और सुनना है, यही करना है, बस इसका यही सॉल्यूशन और है। एक टेकअवे आज का ये था कि हम एक निमित्त है हम्म। इस संसार में। बिल्कुल। जनक राजा जी थे, अर्जुन जी थे, वो सभी परिनिष्ठ भक्त थे, पर हम्म उनको जो काम दिया गया था उन्होंने ठीक से किया। तो हम्म मतलब अगर वो ना भी करते तो भी हम्म चलता, लेकिन हम्म उन्होंने किया। तो एक मीडियम ही है, और हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान ही करवा रहे हैं। हम्म तो अभी हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमें चूज करना है कि हम ठीक करें, मतलब राइट पाथ पे चले, या फिर अपने प्रॉफिट के लिए रॉन्ग ना चुने। क्योंकि मतलब, और हम जो भक्त लोग हैं, लोग देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी चूज द राइट थिंग एंड वी पुट ऑन द राइट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। दिस राइट। वाज द थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी मुझे लगता है एक और सेशन का टाइम हो रहा है, माता जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो रचना माता जी आप और श्याम प्रिया माता जी बस एक एक मिनट के लिए, और मौमिता माता जी वन वन मिनट, वन वन लाइनर, इफ यू वांट टू से समथिंग देन प्लीज से, एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। यस, हरे श्याम कृष्ण प्रिया माता माता जी। जी। हाँ जी माता जी। माता जी, हमें तो यही इसमें सीख है कि हम जिस भी आश्रम में हैं, कोई भी हम्म है जो चार हमारे आश्रम है, अगर वो उसमें अपने नियत कर्म कर रहा है तो वो हम्म पूर्ण है, वो हम्म सब रूप है। जैसे कि हमारे ये तीनों श्लोकों में कर्म के ऊपर ही, नियत कर्म के ऊपर ही बताया गया है कि हमें अपने नियत कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे हम किसी भी अवस्था में हो या किसी भी आश्रम में हो। अरे
वो जो एग्जाम्पल दिया गया है जनक महाराज जी का और में एक अर्जुन का। एडिशन है, इसमें एक एडिशन है। हमें नियत कर्म तो करने हैं, लेकिन भगवान को समर्पित करके करने हैं। जी सिर्फ हम अपने अगर नियत कर्म कर रहे हैं तो दैट विल नॉट सफाइस। जी, वो तो है, कृष्ण भावना भावित जो है कृष्ण वो तो भावना भाव। नियत, जी, वो तो यस, नियत कर्म ही करेगा। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस, रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। सभी पॉइंट सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं माता जी। मुझे एडिशन तो मुझे आपका जो सबसे पहले पॉइंट था कि हमको जो सारे जो देवी देवता होते हैं वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम कितनी अपनी कन्विक्शन में स्ट्रांग होते हैं। तो आपकी जो पॉइंट था कि हमारी भक्ति पहले तो अच्छे हमें रियलाइजेशंस आते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो पीक होता है वो थोड़ा शार्प हो जाता है, मतलब उसमें हमारे अनर्थास आ जाते हैं। तो माता जी, that's a very good realizations as of now under we are feeling and experiencing माता जी। तो we यस, should be, तो हमें अपनी जो आपने फिर बोला हमारी जो कन्विक्शन हमें स्ट्रांग रखनी है। तो हमें, क्योंकि हमें कृष्णा को सरेंडर अगर हम हुए हैं तो हमको उसमें उसी पाथ पे चलते रहना है। तो ये माता जी अच्छा टेक अवे था, और आपकी माता जी जो प्रेरणा मिलती है हमें आपसे, और जो भक्तों का संग मिलता है, साधु संग मिलता है आप सबका, तो वही हमें इसी पाथ पे रखेगा। नहीं तो हमारा मन तो ऐसा है, डेविएट कभी भी हो सकता है। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक्स टू यू एवरीवन। ममिता माता जी, वांट टू से समथिंग, लास्ट वन लाइनर कंक्लूडिंग? यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आ, आज आप जब फर्स्ट ये जब बोल रहे थे, मतलब समझा रहे थे, मुझे बहुत कुछ याद आया अपने भक्ति लाइफ में आने के बाद की अनर्थास। बहुत कुछ याद आया। एज ए बंगाली फैमिली, फ्रॉम बंगाली, आई एम फ्रॉम बंगाली फैमिली, तो बंगालीज में एक मेन जो चीज छोड़ना होता है, खाने का बहुत कुछ होता है। हम्म, तो उस टाइम में इतने डिफिकल्टीज आते हैं, इतने डिफिकल्टीज आते हैं, और अगर आप बहुत कम एज में भक्ति में आओ तो उसकी तो अलग ही लेवल की, मतलब सारे बातें आती है, सारे मतलब जो बड़े लोग होते हैं अपने घर की, उनकी ताने बोल सकते हो आप उसको। बहुत कुछ याद आ रहा था। हाँ, मैंने अपनी भक्ति लाइफ में आने की फर्स्ट जो जर्नी थी वो मैंने आज फिर से वो किया, रिवाइव किया कि हाँ, ये चीज मैंने याद किया कि क्या क्या चीज मेरे साथ हुआ था। बहुत कुछ याद आ रहे थे। बट ये चीज थी कि हाँ, जपा जपा की पावर इतनी है कि अगर जपा आपकी ठीक हो तो वो सब चीज ओवरकम करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। वो इजिली ओवरकम हो जाती है, कि भगवान देखते हैं कि आप कितना राउंड जपा करते हो उसमें, मतलब वो आपकी वो नहीं बताते कि उसमें आपकी कितनी क्वालिफिकेशन हो गई, क्या आप कितने सीनियर हो गए, वो नहीं। आपकी जपा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हो गया है, इसकी जपा करने की जो ईगरनेस है वो चीज हमें डिलीवर करता है। और ये चीज, ये बात मुझे याद है। मेरी मैं तब मायापुर से, मतलब मायापुर जाती आती रहती थी बहुत ज्यादा। मेरी शादी के पहले की बोल रही हूँ। तो हमारे मतलब मेरे बुआ सास रहती है, तो उन्होंने ये चीज बताई थी, और उनको एक प्रॉपर डिसिप्लिन माता जी ने बताई थी कि हमें और ये चीज ना मेरे अंदर वो बैठ गया कि कितना राउंड जपा हम कर रहे हैं वो हमें डिलीवर नहीं करता। हमें डिलीवर करता है वो ईगरनेस, वो इरिटेशन जो जपा ना होने के लिए होता है, जो सेवा ना करने के लिए होता है। वो जो इरिटेशन होती है, जो ईगरनेस होती है कि मेरा अभी तक जपा नहीं हुआ, मेरा सब काम छोड़ो, मेरा पहले पहले जपा, मतलब सबका मतलब विदाउट सेवा वाला जो काम है, वो चीज जो होती है वो हमें डिलीवर करता है। वो चीज हमें बैक टू गॉडेड ले जाएगा, ना कि हम
चाहे जितना 32 माला भी कर ले, 64 माला भी कर ले, या कुछ भी वो कर ले, वो नहीं। जो ईगरनेस होती है ना, कि इरिटेशन होती है कि मेरा हाई मेरा जपा नहीं हुआ है, हाई मेरे को मैं कब करूंगी, वो वो चीज जो है वो होना बहुत जरूरी है। दैट्स सो वंडरफुल माता जी। इसमें मुझे बस दो बातें याद आई, मैं इसको कह के बात करूंगी। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मोर चैंटिंग, तो प्रभुपाद ने यही आंसर दिया, दैट यू वांट टू डू मोर चैंटिंग। तो जितना हम चैंट करना चाहते हैं उतना ही करते हैं, उतना ही हम ज्यादा चैंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस 16 माला हो गई और हमने उसको साइड में रख दिया। इट अप्लाइज टू मी सबसे फर्स्ट, कि मैं ही सबसे पहले ऐसे करती हूँ, बस खत्म हो जाए किसी तरीके से। अभी वो टेस्ट और वो रस और वो सब कुछ नहीं है। वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग साधकास, तो लगे हुए हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भक्ति में जो चैंटिंग में रूल चलता है दैट इज 2/22। सो 2/22 का रूल ये कहता है कि जब हम 2 घंटे की चैंटिंग करते हैं तो बाकी के 22 घंटे हम क्या कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी उस 2 घंटे की चैंटिंग पे आता है। और हमारी 2 घंटे की चैंटिंग कैसी होगी उसका इम्पैक्ट हमारे 22 घंटे के हमारे बिहेवियर पे आता है। तो ये 2/22 जो है ना, वो आपस में बहुत इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें 2 घंटे हम चैंटिंग कैसे कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना है, और बाकी के 22 घंटे क्या कर रहे हैं इस पे भी ध्यान रखना है। तो तब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलेंगे, एंड देन आई होप वी विल बी डू बेटर चैंटिंग। ठीक है, तो के साथ हम आज का सेशन यहाँ फिनिश करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी।